नमस्कार मित्रों। मैं आरती कंडवाल। बहुत पहले की जो हमसे पहले की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में सब लोग बहुत श्रम करते थे, परिश्रम करते थे किसी भी काम के लिए। कि माएँ होती थी तो बहुत पहले की बात कर रही हूँ, बाद में तो आ गई थी ये सब चीज़ें, मशीनें आटे की इस तरह। नहीं तो माँ लोग तो चकला होता है एक, उसी में ही गेहूँ दाल इस तरह से पीसते थे माँ, चाचियाँ, सभी लोग पहले के दादी जी लोग। और उसी में जंगल से घास लकड़ियाँ लाना, गाय भैंस पालना, खेती बाड़ी करना, सब्जियाँ उगाना, गाय पालना, दूध दोहना, और सभी चीज़ें घर की ही होती थी, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और पिताजी लोग भी अपना कुछ भी काम जैसे गांव में होते थे, भाई लोग हल चलाना, कुछ भी करना, हर काम करते थे घर में। और धीरे 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 हर चीज़, पहले तो वहाँ पर सारी चीज़ शुद्ध होती थी कि सब्जियाँ अगर घर से सब्जियाँ निकाली, बनाई और सब काम किया, और उस तरह से वो चुस्त दुरुस्त रहते थे, बीमार भी नहीं होते थे ज़्यादातर, क्योंकि अपने लिए सोचने का वक्त भी कहाँ होता था, और बीमारियाँ भी ऐसी नहीं होती थी उसमें। वो उनका शरीर भी ठीक रहता था पहले के लोगों का। और इस तरह से वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। और इतना मसाला पीसना और इतनी पकौड़ियों की दाल पीसनी, और बहुत से और भी काम जो कि वो इतनी मेहनत से करते थे, इतने लोगों का खाना बनाना संयुक्त परिवारों में। और उनसे पहले की भी जो पीढ़ी थी शायद वो और भी ज़्यादा सही थी, क्योंकि अब तो फिर भी बात बात में ये सब चीज़ें आ गई जो सुविधा की। तो इन चीज़ों ने इंसान को इतना, क्या कहूँ, कि सुविधा तो हुई है लेकिन निकम्मा बना दिया है, शरीर खत्म हो गए हैं। अब मसाला पीसना है तो सिलबट्टे का प्रयोग नहीं होता, अब सीधा मिक्सी में पीसा और हो गया। और कोई भी काम अब हमें चकले में कुछ पीसना नहीं पड़ता, दाल वगैरह ये भी हमें ऐसे ही मिल जाती हैं खरीदने से, आटा पिसा पिसाया मिलता है, सब कुछ कुछ करना ही नहीं है आज, सब कुछ बैठे बैठे है सब चीज़ें। और धीरे 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 हमने सोचा कि अच्छा है, सारी सुविधाएं आ रही हैं, हम आराम करेंगे, और आराम करते 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 आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज हमारी पीढ़ी में अगर देखेंगे तो बिल्कुल बहुत से लोग, अगर 100% लोग हैं उसमें से 10% ही स्वस्थ होंगे, बाकी सब अस्वस्थ हैं, कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित ही हैं। चाहे वो बीमारी शुगर के रूप में हो, थायराइड के रूप में हो, या बीपी के रूप में हो, कुछ भी हो। और शुगर तो आजकल सभी को हो ही रहा है, और थायराइड भी, बीपी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं। और इस तरह से हम लोग बिल्कुल जकड़ गए हैं, पाँव में दर्द, हाथों में दर्द, सर में दर्द, कुछ भी हर तरह के दर्द, इस तरह से परेशान रहने लगे हैं, क्योंकि हमने अपना शरीर उसी तरह बना लिया है, बस आराम करना है, वर्जिश कुछ है नहीं। और यही चीज़ें अब मैं कहती हूँ कि शरीर तो हमारे ख़त्म हुए ही हैं, अब ये चीज़ें जो हैं अब दिमाग को भी ख़त्म करने की स्थिति में ला दिया है आजकल कुछ चीज़ों ने, जो हमारी सुविधाओं के लिए हैं ताकि हम फटाफट अपना काम कर सकें। लेकिन मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि चाहे कुछ चीज़ें ये हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, और इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मदद उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग सच में पहले पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा कर ली ले ली है, सब कुछ ले लिया है उन्होंने, और उसके बाद वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, उन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन स्कूल के बच्चे, आज स्कूल जाने वाले बच्चे अगर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और चैट जीपीटी से होमवर्क करवा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके दिमाग भी
जैसे आज हमारे शरीर खत्म कर दिए हैं हमने इस तरह से, तो उनके दिमाग भी इस तरह से बिल्कुल विकसित नहीं हो पाएँगे, वो वहीं तक रह जाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ शिक्षित होना, और अगर कभी ये चीज़ें बंद हो गई, अगर आप रील से पैसा कमाने की सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ से, और जब ये चीज़ें बंद हो गई अगर, तो क्या करेंगे आपके बच्चे? शिक्षा के बराबर कोई धन नहीं है। पहले उनको शिक्षित कीजिए, कम से कम 12th तक तो उनको अच्छे से शिक्षित कीजिए। उसके बाद वो कुछ भी करना चाहें, करें। और अगर ये करते भी हैं बच्चे, तो उनके साथ-साथ उनकी पढ़ाई पर ज़रूर अभिभावक ध्यान दें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएँगी आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ़ ये वीडियो बनाने से ही पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये चीज़ें बंद हो गई, तो आपके बच्चे शिक्षा के अभाव में बिल्कुल बद से बदतर हो जाएँगे, और ये आदतें भी सही नहीं हैं छोटे बच्चों में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि चैट जीपीटी भी होमवर्क के लिए, उनके लिए अगर बहुत सारा होमवर्क है तो यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद करेंगे तो कुछ उनके दिमाग में जाएगा, वो समझेंगे उस चीज़ को। और बस यही कहना चाहती हूँ। एक बार पहले भी मैं इस पर कह चुकी हूँ चैट जीपीटी पर, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सही हैं जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, जो बच्चे बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिमाग भी शरीर जैसे हम लोगों ने सुविधाओं के आने से ख़त्म कर दिए हैं, बीमारियाँ ला दी हैं इतनी, ऐसे दिमागों को मत जंग लगवाइए, दिमागों को चलने दीजिए। और उनको पढ़ना भी आना चाहिए, चाहे हम भी हों, कोई भी हों। पढ़ाई-लिखाई की आदत अलग होनी ही चाहिए, और वो अच्छी आदत होती है, चाहे किसी भी रूप में वो पढ़ें। अगर वो चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लिख-लिख कर भी उस चीज़ को समझें, यही कहना चाहती हूँ मैं। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।